कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज हम फिर से नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, रिलेशन खत्म कर चुके, फंक्शन खत्म कर चुके, सेट खत्म कर चुके और फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। आज का थ्योरी लास्ट लेक्चर होगा फंक्शन का। फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पर आएंगे, देन लिमिट कंटिन्यूटी पर आएंगे, देन डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, then integration, application of integration and differential equation. That will be the end of calculus. ठीक है, तो आप बताइए आपका तैयारी कैसा चल रहा है। आपको तो पढ़ाई करना ही करना है, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा दीजिए क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक आ रहा है और एग्जाम का समय नज़दीक आते ही आपको एफर्ट भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे आपको पता है। इन्वर्स फंक्शन के लिए हम लोग पढ़ रहे थे 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 फंक्शन क्या होता है, ईच एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए ए सेट बी से, सेट ए से सेट बी में। और ऑन टू फंक्शन क्या था, जब कोडोमेन किसके इक्वल था, रेंज के इक्वल था। कैसे हम लोग फाइंड करते हैं 1 फंक्शन, कैसे ऑन टू फंक्शन फाइंड करते हैं, उसके क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, बट हम लोग थ्योरी देख चुके थे। तो आज हम लोग इन्वर्स फंक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे फंक्शन का, ऑलमोस्ट फंक्शन का बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा 1 आवर का, या जो भी लेक्चर जितना भी बन पाए उतना मैं कोशिश करूंगा कि लेकर आ जाऊं। ठीक है, तो आते हैं हम सीधा अपना लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए जरा इन्वर्स ऑफ फंक्शन। अब बोल रहा है कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। और आपको पहले से पता है 1 फंक्शन पहले से पता है एंड ऑन टू फंक्शन पहले से पता है। 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, पहले से पता है आपको, ये बात पता है या नहीं, अरे बताओ कमेंट में बताओ कि पता है या नहीं। नहीं पता है तो बताओ, बता दूंगा। तो देखो जरा इधर, पहले हम देख लेते हैं कोई फंक्शन को कि 1 फंक्शन है या नहीं, 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो जरा देखो, इफ फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, ले लेता हूँ इधर। इफ एफ एक्स इज 1 एंड ऑन टू, 1 एंड ऑन टू, देख लो जरा ध्यान से। एफ एक्स इज 1 एंड ऑन टू, 1 एंड ऑन टू। तो देखो मैं यहाँ पर जरा ये बना लेता हूँ फिगर। ठीक है, ये ए है और ये क्या है, बी है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ए के एलिमेंट डाल रहा हूँ, ए बी सी एंड डी है, और इधर एलिमेंट डाल रहा हूँ 1 2 3 एंड 4 है। तो देखो यार ध्यान से, ये 1 इससे रिलेटेड है, ठीक है, और यहाँ पर किससे रिलेटेड हो गया, ये B आपका 2 से रिलेटेड हो गया, एंड C रिलेटेड हो गया 3 से, एंड D रिलेटेड हो गया 4 से। तो जरा देखो इधर, ये A है और B है, यहाँ फंक्शन डिफाइंड हो रहा है यहाँ पर। तो देखो तो जरा, ये 1 है नहीं सर, A का सारा एलिमेंट B के डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो सर ये 1 है। ठीक है, और इसकी कोडोमेन, ये 1 हो गया। अब इसकी कोडोमेन की बात करो कि कोडोमेन क्या है, तो इसका कोडोमेन कितना है 1 2 3 4, एंड रेंज इसका कितना है सर, इसका रेंज भी आपका है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 रेंज में भी है, और कोडोमेन भी कितना है 1 2 3 4 है। तो कोडोमेन किसके इक्वल हो गया सर, रेंज के इक्वल हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गया, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं सर, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं अनटू। तो फंक्शन क्या है 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसी टाइप के फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप जरा कमेंट में लिखो कि ये समझ में आया या नहीं। ठीक है, आपको समझाना है, आपको बताना है कि समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का लेते हैं। सेकेंड टाइप में लेता हूं, इफ एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, इफ एफ एक्स इज नॉट 1 देख लेते हैं जरा, ये एफ एक्स इज नॉट 1 और देखो जरा ध्यान से इधर देखो, एक ऊपर वाले में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देख लो जरा इधर, इसका अगर एफ एक्स है तो इसका इन्वर्स क्या होगा कि अनदर फंक्शन जो बी से ए एग्जिस्ट करेगा, वही क्या हो जाएगा। देखो मैं यहीं पर बना दे रहा हूं आपका, अनदर फंक्शन जो इन्वर्स का कैसे एग्जिस्ट होगा, जब बी से, देखो जरा ध्यान से, बी से ए बनेगा। ठीक है, ये कैसा शेप बन रहा है, देखो मैं बनाता हूं अभी। ये है फंक्शन ए
ये है बी और ये है ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो बी जो ये अनदर फंक्शन में ले रहा हूँ जी, ये फंक्शन कहाँ से हो रहा है, बी से। तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ देखो ए बी सी एंड डी, 1 का क्या हो गया, 1 का ए से रिलेटेड है, 2 का बी से, 3 का सी से एंड 4 का डी से। तो देखो जरा, अगर फंक्शन 1 1 है एंड ऑन टू है, तो जो फंक्शन बी से ए बनेगा वही फंक्शन क्या होगा, इनवर्स कहलाएगा। जो फंक्शन बी से ए बनेगा, ये जो फंक्शन है जी ही फंक्शन क्या है, एफ का इनवर्स है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। जो इधर फंक्शन है ए से बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक अनदर फंक्शन अगर बी से ए एग्जिस्ट करने लगेगा तो इसी को क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में लाते हैं कि एफ 1 1 नहीं है, एफ एक्स इज नॉट 1 1। ठीक है, 1 1 नहीं है, तो जरा देख लेते हैं तो क्या बनेगा, इधर फिगर क्या बनेगा, देखो ए से बी एक फंक्शन बनाया, इसके एलिमेंट देखो, इसी को मैं एफ नाम दे रहा हूं। तो ये बी सी और डी है, इधर कितना हो गया 1 2 3 और 4 है। तो ए का अगर 1 1 नहीं है तो ए का 1 से होगा, बी का भी कितना होगा 1 से हो सकता है, सी का 2 से होगा और डी का किसका है 3 से होगा। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ऑन टू भी नहीं है। चलो मैं 1 1 नहीं लेता हूं, सिर्फ 1 1 नहीं लेता हूं, ये 4 को मैं हटा रहा हूं यहां से। यहां देखो 4 को हटा दिया, तो 4 को हटा दिया तो ए से बी फंक्शन, ये बताओ ये 1 1 है, सर ये 1 1 नहीं है क्योंकि ए से बी है और बी से 1 है। अब इसी को मैं इन्वर्स निकालता हूं और देखता हूं कि फंक्शन है या नहीं। ठीक है, रुको यार, मैं इसको एक सेकेंड, ऑटोमेटिक से ले लेता हूं ताकि काम करे आराम से। तो देख लो जरा ध्यान से, यहां पर मैंने लिया है, तो ये बी फंक्शन है और ये आपका ये फंक्शन है, अब ले रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, दिस इज बी फंक्शन हो गया और ये फंक्शन हो गया, और यही आपका जी फंक्शन है बी से, इसका नाम दे रहे हैं जी से। तो देख लो जरा 1 2 3 है, इधर कितना है ए बी सी और डी है। तो 1 किससे एग्जिस्ट कर रहा है सर, 1 ए और बी से है। 1 का जो रिलेशन है, 1 जो जुड़ा हुआ है ए और बी से जुड़ा हुआ है। 2 किससे जुड़ा हुआ है सर, 2 ओनली सी से जुड़ा हुआ है, और 3 किससे जुड़ा हुआ है, डी से जुड़ा हुआ है। तो अब जरा देखो बी फंक्शन क्या, जो बी से ए फंक्शन बन रहा है क्या इनवर्स है, सर ये फंक्शन नहीं है। 1 के कितने इमेज हो गए सर, 2 इमेज हो गए, तो ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट ए फंक्शन, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्या हो गया, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है, तो इन्वर्स करने का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो डी बी से ए फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, जी डिफाइंड हो रहा है, वो इन्वर्स ही नहीं है। इन्वर्स नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं एक और फंक्शन कि एफ एक्स अगर ऑन टू नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, अगर एफ एक्स ऑन टू नहीं है तो देख लो जरा इधर, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कि अगर यहां से ए से बी में ले रहा हूं, ठीक है, यहां देख लो जरा, ये ए है अब बी है और फंक्शन डिफाइंड हो रहा है एफ से, ए बी सी यहां पर है और यहां 1 2 3 एंड 4 है। तो देखो जरा, ए का 1 से है, बी का 2 से है और सी का किसका है 3 से है। अब एक अनदर फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, कहां से कहां, बी से। तो देख लो जरा इधर, तो ये बी से ए में अनदर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, ये जी है। तो 1 2 3 एंड 4 है, इधर कितना हो गया ए बी सी, ए बी और सी है। तो अब जरा देखो, एक 1 का रिलेशन किससे है सर, ए से, 2 का सर बी से और 3 का सी से। तो अब देखो, तो जी क्या फंक्शन है सर, नहीं है। 4 का कोई भी इमेज नहीं है ए में, तो 4 का कोई भी इमेज नहीं है तो इनवर्स नहीं है, जी इज नॉट ए इनवर्स, ये फंक्शन ही नहीं है। एफ इज नॉट ए फंक्शन, फिर से क्या है, फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर फंक्शन ही नहीं है, अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो इन्वर्स होने का सवाल ही नहीं है। ये जी है आपका, जी इज नॉट ए फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है। तो यहां से हम लोग को ये पता चल गया कि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा द फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू होगा। 1 1 एंड ऑन टू होगा तब फंक्शन एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा।
तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि अगर a से b फंक्शन है, a से b फंक्शन है तो a पहले 1 1 होना चाहिए, a जो फंक्शन f है 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। अनदर फंक्शन b से a एग्जिस्ट करेगा, जो क्या होगा b से a एग्जिस्ट करेगा, वो भी क्या होगा 1 1 ऑन टू होगा। तो जो अनदर फंक्शन b से एग्जिस्ट कर रहा है दैट फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f का इनवर्स होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, जरा देख लो। अब यहीं पर डिफिनेशन है, इफ एन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, इफ एक फंक्शन है a से b डिफाइंड हो रहा है y इक्वल टू एफ एक्स, कितना है y इक्वल टू एफ एक्स, देन ए फंक्शन g डिफाइंड हो रहा है कहां से b से a, इट डिफाइंड बाय x इक्वल टू जी वाई, देन एफ एक्स इक्वल टू y इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन f, इनवर्स फंक्शन ऑफ f। यही बोल रहा था कि एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अभी हम लोग क्या फंक्शन पढ़े थे, y इक्वल टू एफ एक्स, और फंक्शन डिफाइन कहां से हो रहा है a से b, फंक्शन इज डिफाइनिंग फ्रॉम a टू b, फंक्शन कहां से डिफाइन हो रहा है a से b। ठीक है, देन अनदर फंक्शन g डिफाइन हो रहा है b से a, तो जो g फंक्शन होगा उसी फंक्शन को क्या बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। ठीक है, दैट इज देखो अगर यहां देखें तो f ऑफ f y इक्वल टू f ऑफ x है, y इक्वल टू कितना है f ऑफ x है, तो एक अनदर फंक्शन x इक्वल टू g ऑफ y में एग्जिस्ट करने लगा, तो जो g फंक्शन होगा इसी फंक्शन को क्या बोलेंगे इनवर्स फंक्शन, देन g फंक्शन इज नोन एज इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का आपका डिफिनेशन हो गया। आगे हम लोग और भी देखेंगे, बट अभी समझ लो इधर। अब आ जाओ नोटेबल पॉइंट। नोटेबल पॉइंट में क्या है, इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, एफ एक्स का इनवर्स को क्या डिनोट करेंगे एफ इनवर्स से, इनवर्स ऑफ एफ एक्स को डिनोट करेंगे एफ इनवर्स से, दैट इज जी इक्वल टू एफ इनवर्स। ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई है, एक्स कितना है एफ इनवर्स वाई है, देन एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, जी इक्वल टू एफ इनवर्स, इनवर्स फंक्शन को डिनोट कैसे करेंगे एफ इनवर्स से, इसी को जी लिखो जी इक्वल टू एफ इनवर्स, या फिर एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, या एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसी फंक्शन का इनवर्स हो गया एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कि इनवर्स फंक्शन को एग्जिस्ट कैसे करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लो जरा एग्जाम्पल। अगर सपोज कि y इक्वल टू साइन एक्स है, देख लो यहां पर y इक्वल टू कितना है साइन ऑफ एक्स है, तो यहां से देखो मैं अगर दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, ये फंक्शन है आपका, दिस इंप्लाइज मैं x इक्वल टू साइन इनवर्स y लिख सकते हैं क्या, y को इधर ले गए साइन को इधर इस साइड ले गए, तो साइन इनवर्स y हो गया। तो जो ये फंक्शन मिला दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, इसी फंक्शन को क्या बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर। अब लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहां पर कंडीशन डालेंगे कि x ग्रेटर देन 0 है, देन x का वैल्यू कितना होगा अंडर रूट ऑफ y, तो ये जो फंक्शन मिला ये इसी को बोलते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब जरा देखो यहां पर एक बार फिर से यहां देख लेते हैं, x इक्वल टू एफ इनवर्स कितना है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, x इक्वल टू कितना है आपका, एक बार देख लो, x इक्वल टू एफ इनवर्स y है, तो जो x होगा इनवर्स फंक्शन का क्या होगा डोमेन होगा या रेंज होगा, अब सोच के बताओ, जो x होगा इनवर्स फंक्शन का क्या हो जाएगा डोमेन होगा या रेंज होगा, देख लो जरा एक बार इरेज कर लेते हैं फिर आपको समझा देते हैं अच्छा से। देखो यहां पर, तो अगर देखो यार ध्यान से देखो, मैं पहले आपको बताया हुआ हूं कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स मिलेगा, तो y इक्वल टू एफ एक्स मिलेगा, तो ये क्या होता है सर, इसको बोलते हैं रेंज, इसी को बोलते हैं रेंज, और जो x मिलेगा इसको क्या बोलते हैं सर, ये है आपका डोमेन। तो x मिलेगा x इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो x मिलेगा वो क्या मिलेगा सर, ये रेंज होगा, किसका होगा, तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स हो जाएगा, ये क्या होगा रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और जो ये y मिलेगा ये कितना हो गया सर, ये हो गया डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ये हो गया आपका डोमेन ऑफ एफ इनवर्स x का। और यहां पर x होता है, ये क्या होता है सर, ये डोमेन ऑफ कितना होता है एफ एक्स होता है, और y कितना होता है सर, ये रेंज ऑफ एफ एक्स होता है, रेंज ऑफ एफ एक्स। अब जरा ध्यान से बताओ,
यहां पर देखो तो जो x का वैल्यू है यहां पर क्या हो गया, एफ इनवर्स फंक्शन के लिए क्या हो गया, रेंज हो गया। यहां पर क्या था, जो डोमेन था फंक्शन के लिए वो इनवर्स के एफ इनवर्स के लिए रेंज हो गया, और जो रेंज था एफ एक्स के लिए y यहां पर क्या था, रेंज था, यहां पर क्या बदल गया, डोमेन बदल गया। तो यहां से हम लोग को क्या मिल रहा है देखने को कि एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो y का क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। एंड एफ एक्स का जो रेंज होगा y इनवर्स का या एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ये बात समझ में आया, नहीं आया तो बताओ कमेंट में। तो यही देखो यहां पर लिखा हुआ है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू कितना है, रेंज ऑफ एफ। जो फंक्शन का रेंज होगा वही इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, और जो रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बोलोगे सर एग्जाम्पल से समझाओ, तो एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। देखो जरा एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं कि कैसे डोमेन एफ इनवर्स से हो रहा है। अब देखो जरा y इक्वल टू आपका कितना है, सपोज कि y इक्वल टू मैं ले रहा हूं log ऑफ x। देखो y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस है। तो जरा ध्यान से बताओ, अगर y इक्वल टू log ऑफ x या ln x लेते हैं तो यहां बेस ही लेते हैं। y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a है, तो इसका अगर मैं डोमेन बोलूं तो क्या हो जाएगा सर, इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि log डिफाइन किस पर होता है, पॉजिटिव नंबर से। तो x बिलोंग्स टू r प्लस हो गया। ना y का रेंज बोले, y का जो रेंज बोले तो ये रेंज इसका होगा फंक्शन का, वो कितना हो जाएगा सर, इसका रेंज होगा r होगा। ठीक है, रेंज कितना हो गया, r हो गया। अब इसी फंक्शन का मैं इनवर्स निकाल रहा हूं, इसी फंक्शन का मैं इनवर्स निकालूंगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, e के पावर y। तो इसी को हम लिख लेते हैं, इसी फंक्शन को हम लिख लेते हैं, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y इक्वल टू e के पावर x। इसी फंक्शन को कितना लिख लिया, y इक्वल टू e के पावर x। अब y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन कितना होता है सर, इसका डोमेन होता है, इसका डोमेन होगा रियल नंबर, और इसका रेंज कितना होगा सर, इसका रेंज होता है r प्लस। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस का ही इनवर्स कितना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहां पर डोमेन कितना था fx का, तो सर r प्लस था। तो यहां पर क्या हो गया, r प्लस किसका हो गया सर, f इनवर्स का रेंज हो गया, और log x का रेंज कितना था, r था, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन कितना हो गया, r हो गया। तो यहां से प्रूफ हो रहा है कि जो f इनवर्स का रेंज होगा वो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और जो फंक्शन का डोमेन होगा वो एफ इनवर्स का रेंज हो जाएगा, और जो एफ इनवर्स का डोमेन होगा वो फंक्शन का कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। आपको समझ में आया ये बात। सर ग्राफिकली भी समझा दो, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैं ग्राफ बनाकर आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, समझना जरा अच्छा से, जब तक समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। अच्छा से समझ लो, अच्छा से मजा आने वाला है। ठीक है, तो देख लो जरा ध्यान से, y इक्वल टू लॉग ऑफ x का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। ये y है और ये x है, और log x का ग्राफ क्या था सर, log ऑफ x का ग्राफ यहां पर था इस तरह से। ये वैल्यू आपका कितना है सर, ये वैल्यू 1 एंड 0 है, और यही ग्राफ है आपका y इक्वल टू ln ऑफ x बोलो या log x बोलो, कुछ नहीं है। बेस तो समझना कि क्या है, बेस एक्सपोनेंशियल यहां पर डाल दे रहा हूं। log यहां पर कितना है, y इक्वल टू log ऑफ x टू दी बेस है, ये फंक्शन है। अब इसका डोमेन देखो तो कितना है सर, 0 से इन्फिनिटी इज डोमेन, और रेंज कितना है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहां पर दिख रहा है। अब सर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आप बना के दिखा दो, तो देख लो जरा, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो y इक्वल टू e के पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यहां ग्राफ बना रहा हूं। देखो दिस इज y एंड दिस इज कितना है, x है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा, और ये कितना हो गया, y इक्वल टू e टू दी पावर x, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x। अब इसका डोमेन बताओ तो सर, इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है। डोमेन कितना हो गया, देखो जरा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स एक्सिस पर कितना कवर कर रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसका अगर मैं x का वैल्यू बोलूं, x का जो वैल्यू बोलूं तो कितना हो जाएगा सर, r हो जाएगा, और रेंज कितना होगा तो सर r प्लस हो जाएगा, r प्लस हो गया। तो देखो जरा ध्यान से, log x का ही इनवर्स क्या था, log x का ही इनवर्स आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था,
और log x का डोमेन कितना है सर रियल, तो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स कितना है सर रियल प्लस, log x का डोमेन है रियल प्लस मतलब कि r प्लस 0 से इन्फिनिटी, और वही एक्सपोनेंशियल का डोमेन कितना है, रेंज कितना है सर r प्लस मतलब कि r से 0 से इन्फिनिटी, और एक्सपोनेंशियल का डोमेन कितना है सर रियल, वही रेंज का जो इनवर्स का log x का क्या है रेंज कितना है सर रियल। तो इस तरह से देख लो आपका f और f इनवर्स एग्जिस्ट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, f एंड f इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स टू ईच अदर, f और f इनवर्स को ही क्या बोलते हैं इनवर्स टू ईच अदर। और इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, अरे दीवारों से टिक कर मत बैठो, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा। f इनवर्स सेकेंड फोर्थ पॉइंट देखो, f इनवर्स डज नॉट मीन 1 बाई f, जैसे तुम लोग लिख लेते हो ना एक इनवर्स का वैल्यू कितना लिखते हो 1 बाई एक्स, बट f इनवर्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बाई एफ। तो ये ध्यान से रख लेना कि f इनवर्स का वैल्यू 1 बाई एफ के इक्वल नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है फिफ्थ में, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर fx का पावर -1 है, f इनवर्स नहीं fx का पावर -1 है, तो इसको हम 1 अपॉन में fx लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में fx, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। बट f इनवर्स ऑफ fx को 1 बाई एफ नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया या नहीं, अरे बताओ कमेंट में बताओ, कुछ तो बोलो, मुस्कुरा दो भाई मुस्कुरा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन इन एग्जिस्ट, इफ इनवर्स ऑफ फंक्शन इन एग्जिस्ट देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन कोई है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वही क्या होगा 1 1 और ऑन टू होगा, वही फंक्शन क्या होगा 1 1 और ऑन टू होगा। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही क्या है गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है, समझ में आया। और अगर f इज इन्वर्टिबल है तो f फंक्शन क्या होगा 1 1 और ऑन टू होगा, और 1 1 और ऑन टू फंक्शन को ही क्या बोलते हैं सर बाइजेक्टिव बोलते हैं। 1 1 और ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जरा g ऑफ f इनवर्स अगर है, g ऑफ f का इनवर्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे f इनवर्स ऑफ g, ठीक है, f इनवर्स ऑफ g, g इनवर्स नहीं, f इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा g, ये काट दो, f इनवर्स ऑफ g होगा। और f ऑफ f इनवर्स x का वैल्यू कितना होगा सर x, f ऑफ f इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा x। समझ में आ रहा है नहीं, मतलब कि f ऑफ f इनवर्स x लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू x हो जाएगा। लेकिन इनवर्स क्या होना पड़ेगा सर, इनवर्स तो एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। तो f ऑफ f इनवर्स आपका क्या हो गया x के इक्वल हो गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है समझना है, पहले कंसेप्ट को अच्छा से समझना है, और अच्छा से कंसेप्ट को समझ लो देन ही आपको मजा आने वाला है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जरा ध्यान से इससे रिलेटेड कि f ऑफ f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, इससे रिलेटेड। तो जरा देखो इधर इनवर्स फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो x होता है, लेकिन कंडीशन है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करना चाहिए -1 से 1 लाई करना चाहिए, ये है आपका कंडीशन। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो x होगा, x कहां से कहां तक लाई करेगा फिर से -1 से 1 तक लाई करेगा। सिमिलरली tan ऑफ tan इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो भी कितना हो जाएगा x के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू x, अब x बिलोंग करेगा रियल से। इनवर्स फंक्शन में इससे रिलेटेड हम डायरेक्टली डिटेल पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी हम लोग बस इतना ही देख लेते हैं, या फिर एक एग्जांपल और कर ही लेते हैं। जैसे इसका वैल्यू देख लो जरा ध्यान से कि साइन इनवर्स ऑफ, देखो यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सिस्टम लैग करने लगता है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नहीं तो स्मूथ क्लास चले, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जब तक स्मूथ क्लास चलते रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। दिक्कत कब होता है जब आपका सिस्टम कुछ लैग करने लगता है। तो यहां पर देख लो जरा साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 3/4 ही होगा, क्योंकि 3/4 -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है।
अगर बोलो सर क्या ऐसा भी होगा क्या, साइन इनवर्स 10 का वैल्यू 10 के इक्वल होगा? सर ये 10 के इक्वल नहीं होगा। 10 के इक्वल होगा सर? नहीं, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ऐसा लिखना गलत होगा। क्यों? क्योंकि 10 हमारा -1 से 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। 10 इज नॉट लाइंग बिटवीन -1 से 1। तो इस तरह से आपका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। वो जब इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है मेथड फॉर फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ एफ एक्स। अब इन्वर्स फाइंड करने का मेथड हम लोग जान लेते हैं, और ध्यान से आप इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां से सीरियस हो जाइए, क्योंकि क्वेश्चन अब बनना यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले तो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं। अगर वो ग्राफ पता है तो काम हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ आपको बहुत सारा याद है तो फंक्शन देखते ही आप बहुत सारा बता दोगे कि सर ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, 1 1 है, ऑन टू नहीं है। क्योंकि हमें क्या बोला था कि अगर लाइन ड्रॉइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट करना चाहिए? सर 1 पॉइंट पर कट करेगा, तो 1 1, और कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगा। आपको ग्राफ पता है तो भावनाओं को याद कर लो। ठीक है, भावनाओं में भावना के लिए याद कर लो क्या? ग्राफ। ठीक है, तभी भावना मिलेगी, अदरवाइज भावना नहीं मिलेगी। तो देख लो जरा यहां से, मेथड फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट चेक वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव है या नहीं, मतलब क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है? जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है। फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है। इफ एफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव, अगर बाइजेक्टिव नहीं हुआ, 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रीवियसली हम इसके ऊपर वाले एग्जाम्पल में दिखा दिए थे कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। If f(x) is bijective, then inverse of f can be find as below। ठीक है, अगर f(x) इनवर्स इन्वर्टिबल है, बाइजेक्टिव है, मतलब कि 1 1 है और ऑन टू है, देन इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे आप देख लो नीचे जरा। पुट y इक्वल टू एफ ऑफ y, पुट x इक्वल टू एफ ऑफ y। x के जगह पर क्या करना है? पुट करना है एफ ऑफ y, देन रिप्लेस y बाई x। y को किससे रिप्लेस करना है? x से रिप्लेस करना है। दैट इज y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है? x के जगह पर क्या x के जगह पर क्या इन्वर्स कर y को रिप्लेस नहीं, देख लो यहां पर फिर से देख लो जरा। पहले बोल रहा है कि f(x) इज बाइजेक्टिव, देन इनवर्स ऑफ x कैन बी फाइंड एज बिलो। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। x को y के टर्म में एग्जिस्ट करो, और x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना कहां बताया था? आपको याद है? रेंज फाइंड करने के लिए। रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या बताए थे? x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, तो वही है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, देन x के जगह f ऑफ y फाइंड कर लो और y को रिप्लेस कर दो, स्वाइप कर दो। स्वाइप कर दो किससे? x से। y को स्वाइप करो, स्वाइप करो, किससे स्वाइप करना है? x से। समझ में आया? देन f इनवर्स आपका मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो, इनवर्स ऑफ f(x) फाइंड करना है किसका? x अपॉन में x माइनस 1 का। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये इनवर्स फाइंड करना है, तो फंक्शन क्या है? 1 1 और ऑन टू है या बाइजेक्टिव है? आप चेक भी कर सकते हो 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव है या नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्यूशन इनवर्स निकालना है तो देखो जरा कैसे निकालेंगे। पहले f(x) की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? सर f(x) की जगह आप y लिख लो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x अपॉन में x माइनस 1 हो गया। ठीक है, y की जगह पर हम लोग लिख लिए x अपॉन में x माइनस 1। अब x को किस में रिप्लेस करना है? सर y के टर्म में रिप्लेस करो। तो x को y के टर्म में कैसे रिप्लेस करते हैं? आपको पता है, y x माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर लिए और इधर कितना होगा? x। नेक्स्ट आ जाओ जरा, देखो इधर y ऑफ x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? सर x हो जाएगा। y ऑफ x माइनस y का वैल्यू हो जाएगा आपका x के इक्वल। अब x को इधर लाते हैं, तो y ऑफ x इक्वल x माइनस y ऑफ x माइनस y ऑफ x माइनस, देख लो जरा ध्यान से, सिस्टम लैग करने लगता है तो फिर यही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, स्मूथ चलता नहीं है। देख लो एक बार, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। ये देखो जरा ध्यान, अब y ऑफ x यहां पर है, y ऑफ x यहां पर है, तो अब जरा ध्यान से देखो y ऑफ x माइनस x का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर इधर y के इक्वल हो जाएगा। y ऑफ x माइनस
x का जो वैल्यू होगा वो y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये y के इक्वल हो गया। अब जरा देखो यहाँ पर x कॉमन ले क्या, तो x हो जाएगा आपका यहाँ पर y माइनस 1। x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका हो जाएगा y माइनस 1। देखो जरा ध्यान से, y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा y, और x का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर y अपॉन में कितना हो जाएगा y माइनस 1। x का वैल्यू हो गया आपका y अपॉन में y माइनस 1। तो ये जो x मिला, x अब किसके रिस्पेक्ट में रिप्लेस हो गया सर, ये रिप्लेस हो गया y के टर्म में। तो अब क्या करना है सर, x के जगह लिख लो f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, x की जगह आप क्या लिख लेंगे, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन में y माइनस 1। अब y को स्वाइप कर दो, y को रिप्लेस किससे कर देना है, x से। तो देखो जरा ध्यान से, x से रिप्लेस कर लेते हैं, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन में x माइनस 1। तो ये जो फंक्शन मिला, ये फंक्शन मिला, यही आपका क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया। अब बताओ इनवर्स फंक्शन कैसे एग्जिस्ट कर निकालेंगे, तो पहले फंक्शन को चेक करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं। बट यहाँ पर इनवर्स डायरेक्टली आपको निकालने के लिए दे रहा था, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम डायरेक्टली इनवर्स निकाल रहे हैं। कैसे इनवर्स निकालेंगे, तो y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में दिया रहा होगा, तो y अभी x के टर्म में एक्सप्रेस है, तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेना। और x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम रेंज में बताए थे, तो रेंज वाला आप मेथड टू फाइंड द रेंज में आप जाके देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, और x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लो और x के जगह डाल दो f इनवर्स ऑफ y, एंड देन y को स्वाइप कर दो, किससे, x से। अपने x को स्वाइप करो नए वाली से। समझ में आया या नहीं, ठीक है, आपको स्वाइप करने बहुत अच्छा से आता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स के पावर 3, y इक्वल टू एक्स के पावर 3 है। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो अभी किसके टर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सर y इक्वल टू एक्स के पावर 3 आपका x के टर्म में एक्सप्रेस है, तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले या एफ एक्स इक्वल टू यहीं पर लिख ले क्वेश्चन में लिखा हुआ रह सकता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 या y इक्वल टू एक्स के पावर 3, कोई भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेना, ये तो आसान है। तो अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, तो इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x ऑफ q इक्वल टू y हो जाएगा, और x का जो वैल्यू मिलेगा, जो x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर देखो, जो x का वैल्यू मिलेगा y के पावर 1/3 हो जाएगा। तो x के वैल्यू को ही क्या बोलेंगे सर, x का वैल्यू जो y के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, एंड देन x को रिप्लेस करना है f इनवर्स ऑफ y से, और यही y इक्वल टू 1/3 है। तो y इक्वल टू 1/3, देन y को स्वाइप कर दो, किससे, x से स्वाइप करो, तो f इनवर्स ऑफ x कितना हो जाएगा, देख लो जरा यहाँ से, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 1/3। अब बोलोगे सर ये फंक्शन को दिखाओ जरा ग्राफिकली कि ये 1/1 फंक्शन था या नहीं, तो आपको y इक्वल टू एक्स के पावर 3 का ग्राफ बनाए थे। देखो जरा ध्यान, ये हो गया y और ये हो गया x, y इक्वल टू एक्स के पावर 3। बहुत सारे फंक्शन का मैं ग्राफ आपको बनाना बता दिया हूँ, ये y हो गया, ये x हो गया। तो देखो जरा ध्यान से, ये हो गया y इक्वल टू एक्स के पावर 3 का ग्राफ हो गया, एंड सिमिलरली नीचे मैं y इक्वल टू एक्स के पावर 3 का ग्राफ बना रहा हूँ। तो देखो जरा, ये फंक्शन 1/1 है, हाँ सर, एक से सीधी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है सर, 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। जब 1 पॉइंट पर कट करेगा तो क्या होगा, 1/1 होगा, और डोमेन रेंज के इक्वल होगा। डोमेन दिया हुआ नहीं वैसे, को डोमेन। अब देखो y इक्वल टू एक्स क्यू अगर आप करेंगे तो क्या बनेगा सर, y इक्वल टू एक्स क्यू का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनता है। ठीक है, वो इस तरह से बनता है, ये हो गया y और ये हो गया x। तो ये इनवर्स फंक्शन सर, ये भी 1/1 है, ये भी ऑन2 है। तो फंक्शन जब 1/1 और ऑन2 होगा तभी क्या होगा, इनवर्स ऑफ ग्राफ इनवर्स फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नोटेबल पॉइंट, ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एंड इट्स इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x इज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x। मतलब जो एफ फंक्शन का ग्राफ और एफ इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, दोनों का ग्राफ ना हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सर बोलो कैसे, अभी ऊपर मैं ग्राफ ड्रॉ करा था, दोनों ग्राफ को मैं y इक्वल टू एक्स क्यू एंड y इक्वल टू एक्स के पावर 3, यही था ना इनवर्स इसका मैं ग्राफ दोनों को एक ही जगह पर प्लॉट करता हूं। तो सर ये y हो गया और ये x हो गया, तो y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ इस तरह से बनेगा। देख लो जरा ध्यान से,
y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको इस तरह से बन गया, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स के पावर 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो सर y इक्वल टू एक्स के पावर 3 का भी ग्राफ इसी ग्राफ में बनाते हैं, इसी ग्राफ में बनाते हैं, तो इसको इस तरह से बनेगा। और ये क्या हो गया सर, इसका इस तरह से बन जाएगा, ये हो गया। अब देखो तो ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक है या नहीं, तो y इक्वल टू एक्स लाइन में डॉटेड से दिखा रहा हूं, यहां भी दिखा दे रहा हूं, ये जो लाइन है, तो ये जो लाइन है ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स लाइन हो गया आपका, y इक्वल टू कितना हो गया, x लाइन हो गया। तो जो ग्राफ ऑफ एफ एक्स होगा वो सिमेट्रिक इसके हो गया, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा ग्राफ इसका, ठीक है। तो आप इसके ग्राफ को भी अच्छा से आप देखकर समझ सकते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। एक और बोलोगे सर एक और ग्राफ बना के दिखा दो, तो लो भाई एक और ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स के पावर 2, लेकिन कंडीशन में ले रहा हूं x ग्रेटर देन 0, तभी 1 1 होगा, तभी 1 2 होगा, ठीक है। एंड इसका इनवर्स कितना होगा सर x इक्वल टू अंडर रूट वाई, मतलब x का जो एफ इनवर्स ऑफ x इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो दोनों का मैं ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं, तो ये है y और ये है आपका x, ठीक है। मैं y इक्वल टू एक्स लाइन इधर ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है आपका y इक्वल टू एक्स है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए मैं आपको ग्राफ पहले से भी बना के देख चुका हूं, ये y इक्वल टू एक्स है। तो ये जो इसका ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा सर, ऐसा बनेगा। और y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो सर y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ यहीं पे बनाता हूं, देखो ये वाला जो ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2 का ग्राफ है, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2 का ग्राफ है, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल टू कितना हो गया सर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। तो इस टाइप से आपको ग्राफ पर भी काम करना है, ग्राफ भी क्या करना है, बनाना है आपको, ठीक है। ग्राफ जब तक बनाओगे नहीं समझ में नहीं आएगा। ग्राफ आपको अच्छा से अगर ग्राफ बनाओगे तो बहुत सारा चीज को ना हैंडल कर लोगे मैनुअली, मतलब थिंकिंग, बिना पेन पेपर उठाए ही आपको सॉल्व कर लोगे। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा, बिना x का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, 1 1 और 2 नहीं होगा, तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एग्जिस्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि x का वैल्यू मुझे एक्स स्क्वायर से बड़ा ही चाहिए। तो इस तरह से आपको ग्राफिकली भी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स लाई ऑन लाइन y इक्वल टू एक्स, इसका जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कहां पर लाई करेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग लाई करेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कहां पर कट कर रहा था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का, तो y इक्वल टू एक्स लाइन पर दोनों जाकर कहीं कट कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। तो जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ग्राफ का उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स लाई ऑन y इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट आ जाओ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स आर सेम। एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। बोलोगे सर इसको ग्राफिकली दिखाओ, मैनुअली भी सॉल्व करके दिखाओ, तो पहले आपको मैं मैनुअली सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। देख लो जरा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स के पावर 3। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जरा इसका, ठीक है। तो ये देखो जरा, अगर इसका मैं इनवर्स निकालूंगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के पावर 3। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, y के पावर 1/3। y इसका इनवर्स मैं निकाल रहा हूं, y के पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो देख लो जरा 1/3, और यही हो गया x की जगह पर एफ इनवर्स ऑफ x लिख लेंगे, और x के पावर कितना हो जाएगा सर, y इक्वल टू 1/3, मतलब x के पावर 1/3। अब दोनों का सॉल्यूशन कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, x पर एग्जिस्ट कर रहा है, या एफ इनवर्स x इक्वल टू एफ एक्स में ले लेता हूं और सॉल्व कर लेते हैं x का वैल्यू कितना आता है। एफ इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होगा सर, एफ एक्स से इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा सर, x के इक्वल होगा। तो एफ इनवर्स ऑफ x का मैं सॉल्यूशन करके दिख रहा हूं, यहां पर कितना वैल्यू मिल रहा है देख लो। तो यहां से देखो, x का पावर यहां पर कितना है 3, 1/3 है एफ इनवर्स में, x के पावर 1 में कितना है 3 है, और यहां पर कितना है सर, x के पावर 3 है। मैं दोनों साइड क्यूबिक कर लेता हूं, तो x के पावर कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से इधर,
जो x का पावर होगा इधर 1 हो जाएगा, x का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ x का पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इधर x के पावर कितना हो जाएगा 9 और इधर x के पावर 1। ठीक है, तो देख लो जरा, इधर x के पावर 9 और इधर x के पावर 1 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x के पावर 9 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। अब x का वैल्यू हम निकालते हैं। देखो इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x के पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब खुद भी सॉल्व कर के देख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा, या तो x का वैल्यू 0 होगा या x के पावर 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। मतलब x स्क्वायर का पावर इवन है तो क्या होगा, x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से बताओ, x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, तो x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा प्लस माइनस 1। तो जो x का वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया, प्लस माइनस 1 मिल गया, जब एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एक्स करा। अब देखो जरा इधर से एफ एक्स इक्वल टू मैं x करता हूं तब कितना वैल्यू मिलता है, यहां पर भी निकाल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स भी कर लेते हैं, देन वैल्यू कितना मिलता है ये भी देख लो जरा ध्यान से। तो एफ एक्स आपका था एक्स क्यू इक्वल टू एक्स, मैं एक्स क्यू यहां से कॉमन लेता हूं, एक्स क्यू एक साइड लाता हूं, सारे x के वैल्यू को क्या लेता हूं एक तरफ, LHS साइड लेकर आ जाता हूं। तो एक्स क्यू माइनस एक्स का वैल्यू 0 हो गया, x कॉमन लो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा सर, यहाँ से x का वैल्यू 0 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, तो x का वैल्यू भी कितना मिलेगा प्लस माइनस 1। देखो यहाँ से भी क्या मिल गया सर, यहाँ से भी वैल्यू मिल रहा था 0 प्लस माइनस 1, यहाँ से भी कितना मिल गया सर 0 और प्लस माइनस 1 मिल गया। अब एक और दिखाते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स को मैं x से सॉल्व कर लेता हूं। तो x के पावर कितना है यहाँ पर सर, यहाँ पर x का पावर 1/3 है, 1/3 है। तो देखो जरा ये x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 1/3 इक्वल टू एक्स, x के पावर 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x। अब क्यूबिक दोनों साइड करो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, x के पावर 3। अब x के पावर 3 माइनस एक्स, देखो जरा ध्यान से, x के पावर 3 माइनस एक्स कर लेते हैं, x के पावर 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, कर लो एक बार देख लो, इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू फिर से कितना मिलेगा 0 एंड प्लस माइनस 1। तो ईच केस में एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स, सबका सोल्यूशन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है सर, इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझ के आपको बनाना है। अब बताओ आपको इनवर्स फंक्शन समझ में आया या नहीं क्लियरली। ठीक है, और एफ इनवर्स फंक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़े सर, पहले पढ़े कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव कब होगा, जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा। सर फंक्शन 1 1 के क्या होगा, तो a और b से अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो a का सारा एलिमेंट b के डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। सर ऑन टू फंक्शन ही बता दो, तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है सर, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कोडोमेन इक्वल टू रेंज देन फंक्शन इज ऑन टू। इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, तो सर अगर पहले तो चेक करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं, फंक्शन 1 1 है या 1 1 ऑन टू है या नहीं। अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है देन कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू एक्स के टर्म में दिया होगा, तो y इक्वल टू x के टर्म में एक्सप्रेस है तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस करो और x के प्लस पर एफ इनवर्स y कर दो और y को स्वैप कर दो, y को स्वैप कर दो किससे, x से, तो यू विल गेट द एफ इनवर्स। ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम x को y के टर्म में क्या कर सकते हैं, x को y से स्वैप कर ले एंड देन फंक्शन निकाल लें। ठीक है, x का वैल्यू निकाल लें तो जो फंक्शन मिलेगा वही क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो जरा कैसे निकालते हैं। तो यहां पर देखो तो इस तरह से आपका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे देखो जरा y इक्वल टू कितना है सर, x के पावर 3 है, तो यहाँ देख लो जरा यहीं पर हम निकालेंगे तो x को क्या कर सकते हैं, y और y को स्वैप कर लो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर x। ठीक है, y इक्वल टू कितना हो गया सर x। अभी ये मैं y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, अभी मैं क्या बोला कि पहले ही तुम y को x से स्वैप कर लो और y का फिर वैल्यू निकाल लो। तो देखो जरा अगर y इक्वल टू एक्स क्यू है फंक्शन, इसी फंक्शन को मैं इधर दिखा रहा हूं कि पहले मैं स्वैप कर लिया तो क्या होगा। तो अगर मैं x इक्वल टू यहाँ क्या लिख लूंगा y के पावर 3, अब y का वैल्यू निकाल लो, तो y का वैल्यू अब निकालोगे तो कितना मिल जाएगा सर, अब y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा x के पावर 1/3।
तो चॉइस इज योर, y का वैल्यू मिलेगा वो x के पावर 1/3 है। तो ये चॉइस हो गया तुम्हारा कि कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो बताओ कि सर क्या करें आगे। आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में पढ़ो, डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सॉल्व करो, ठीक है। मैं आगे जो नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा वो 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन का आपका ग्राफ लेकर आऊंगा, मतलब ग्राफ नहीं, आपका क्वेश्चन लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपको आज लेक्चर पसंद आया, मजा आया, तो बताओ जरा कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, थ्योरी कैसा लगा, किस तरह से समझे आप इन्वर्स फंक्शन को। अगर इन्वर्स फंक्शन आपने अच्छा से समझ लिया, ठीक है, तो आपको मैं गारंटी बोल रहा हूं कि आपको 2-3 क्वेश्चन तो लगा कर ही आओगे इन्वर्स फंक्शन में। 1 ऑन 2 आपको आ गया निकालने, तो बाइजेक्टिव समझ में आ गया, तो 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो एवरीवेयर 2 क्वेश्चन पूछता ही है। अगर पूरा फंक्शन कर लिए तो कम से कम 4 क्वेश्चन आप करके आओगे एनडीए में, ये मेरा पक्का वादा है। 4 से 5 क्वेश्चन आप करके आओगे सिर्फ फंक्शन से, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब भी कर दो भाई, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मुझे मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट लेक्चर बहुत इसी जज्बे के साथ बना के ले आऊँ, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।